वार्निंग ब्रांडेड दवाइयां खरीदने वालों के लिए। अगर आपको लगता है कि ब्रांडेड दवाइयां इसलिए महंगी होती है क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होती है तो आपका दिल टूटने वाला है। 2014 में सरकार ने एक रूल बनाया कि डॉक्टर्स को कमीशन या गिफ्ट देना पूरी तरह से इलीगल है और फार्मा कंपनीज अपने एमआरएस को डॉक्टर्स के पास सिर्फ दवाइयों की जानकारी देने के लिए भेज सकते हैं। लेकिन कुत्ते की दुम कभी सीधी हुई है क्या? ये कुछ बड़ी फार्मा कंपनीज के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का ग्राफ है जिसको कोई अंधा भी देख करके बता देगा कि यहाँ पर क्या घपला चल रहा है। पहली बात, ये कंपनीज बहुत ही कम दवाइयों को खुद बनाते हैं। ज्यादातर दवाइयों को ये दूसरे मैन्युफैक्चरर से मंगा करके उस पर अपना नाम चिपका करके बेच देते हैं। लेकिन इन कंपनीज का कहना है कि इनके टोटल रेवेन्यू का 22 से 23% दवाइयों को बनाने में चला जाता है। मतलब कि अगर ये कोई दवाई 100 रुपए में बेच रहे हैं तो उसको बनाने में 20 से 22 रुपए लगता है। चलिए मान लेते हैं। इसके अलावा 13 से 14% एम्प्लॉयज की सैलरी वगैरह में खर्च हो जाते हैं और जो ये 43 से 44% खर्चा है इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ये अनरिपोर्टेड एक्सपेंसेस है और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। यहाँ पर 8 से 10 हजार करोड़ रुपए की बात की जा रही है जिसका कोई माई बाप ही नहीं है। पर मैं आपको बताता हूं कि ये पैसे कहां जाते हैं। ये सारे पैसे इन कंपनीज की मार्केटिंग में जाते हैं जिसमें एमआरएस के थ्रू डॉक्टर्स को भर भर के कमीशन और महंगे गिफ्ट देना शामिल है। और तो और ये कंपनीज एमआरएस और डॉक्टर्स को फ्लाइट्स की टिकट करा करके देते हैं, विदेशों में बुलाते हैं और वहां पर पार्टी दी जाती है ताकि डॉक्टर्स हमें सिर्फ ब्रांडेड दवाइयां ही लिख करके दें। मतलब कि आप जब भी कोई ब्रांडेड दवाई खरीदते हो तो ये फार्मा कंपनीज आपके पैसों का बड़ा सा हिस्सा अपनी मार्केटिंग में खर्च करके अपने ब्रांड का नाम और बड़ा बनाती है ताकि आप उनके कंपनी के नाम पर और ज्यादा भरोसा करो और उनकी 15-20 रुपए की दवाई को खुशी खुशी 200-250 में खरीद लो। अब इतना सब कुछ जानने के बाद भी क्या आप ब्रांडेड दवाइयों को अब भी खरीदोगे? हाँ या ना कमेंट करके जरूर बताइए।